कैंसर की फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जिसकी फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में चाहिए। कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन आज यहाँ पे किया गया। शुरुआत के स्टेज में स्टेज 1, 2 और बहुत सारे पेशेंट स्टेज 3 में भी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर कराते हैं तो वो पूरे जिंदगी भर के लिए ठीक हो सकते हैं। ऐसे माहौल में हमारे ही शहर में कितनी बड़ी उपलब्धि है जो आई है, मैं डॉक्टर रमेश बत्रा जी का, अंकुर बत्रा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अब सोनीपत के मरीजों को बड़े शहरों की दौड़ कम करनी पड़ सकती है। रंगोली ग्रीन स्थित बत्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर ओपीडी और कैंसर केयर सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां अब विशेषज्ञ डॉक्टर नियमित रूप से सेवाएं देंगे। सोनीपत के बत्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। अस्पताल में कैंसर ओपीडी और कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कुंडली स्थित एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सक भी मौजूद रहे। अब सप्ताह में 3 दिन कैंसर विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श और उपचार संबंधी सेवाएं देंगे। वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गोयल ने कहा कि कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन समय रहते जांच और सही इलाज से कई प्रकार के कैंसर का सफल उपचार संभव है। देखिए, बत्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट आएंगे। हफ्ते में 3 दिन आएंगे। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और तो हर हफ्ते में तीनों स्पेशलिटी की कवरेज रहेगी और ये रेगुलर बेसिस पे ये ओपीडी चलेगी। कैंसर की फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जिसकी फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में चाहिए, और एंड्रोमेडा की टीम और बत्रा हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर मिलाकर के मैं समझता हूँ कि इस एरिया के मरीज़ों के लिए कैंसर के जांच और इलाज में उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि अलर्ट रहें। अगर शरीर में कोई सिम्टम है कि पॉसिबिलिटी कैंसर की, अगर वो सिम्टम 2 या 3 हफ्ते में नहीं ठीक होता, डॉक्टर को दिखाएं, और अगर कैंसर निकलता है तो इलाज जल्दी से जल्दी कराएं। वहीं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रमेश बत्रा ने बताया कि मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार और विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था भी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर के लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर जांच कराना ही बचाव और सफल उपचार की सबसे बड़ी कुंजी है। सोनीपत में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल। डॉक्टर अरुण गोयल उनके चीफ सर्जन है, वहाँ पे कैंसर सर्जन है, और बत्रा नर्सिंग होम के सहयोग से दोनों हॉस्पिटल जो है उन्होंने आपस में तालमेल कर लिया है। कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन आज यहाँ पे किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर जो है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है आजकल। यंग पेशेंट्स में कैंसर हो रहा है और ट्रीटमेंट लंबी भी होती है, मुश्किल भी होती है, और पेशेंट्स की मृत्यु होने की संभावना कैंसर में बहुत ज़्यादा होती है। तो उन सब रोगियों को समय पे डायग्नोज किया जा सके और समय पे उनका इलाज किया जा सके, उसको सोचते हुए इस हॉस्पिटल ने कैंसर केयर सेंटर का आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, दोनों हॉस्पिटल के सहयोग से। अभी 2 प्रकार के सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। एक है कीमोथेरेपी, जिसमें कैंसर का जो इलाज है वो दवाइयों से होता है। दूसरा है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कि मान लीजिए कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ऑपरेशन होना है, तो वो ऑपरेशन की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। तीसरा जो इलाज होता है वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन का इलाज जो है, क्योंकि बड़ी मशीनें होती हैं, वो रेडिएशन हमारे यहाँ पे इस समय यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वो एंड्रोमेडा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो तीनों प्रकार की विधाएं, ऑल दी 3 फैसिलिटीज, दवाई से, ऑपरेशन से, रेडिएशन से, हम दोनों अस्पताल मिलके उन पेशेंट्स का इलाज हम कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हर अल्टरनेट डे पे कैंसर का डॉक्टर जो है ओपीडी में पेशेंट्स की सेवाएं देखेगा। अच्छा, देखो, सुविधाओं के लिए जहाँ तक गरीब का सवाल है, जिस दिन से मेरा तो ये पता है कि जिस दिन से मैंने 45 साल से अस्पताल चला रहा हूँ, तो गरीबों के लिए तो दरवाजे हमेशा खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। और यहाँ पर भी हमने तो एक हेल्थ कार्ड सिस्टम बना रखा है। उस हेल्थ कार्ड सिस्टम में क्या होता है कि गरीब आदमी को एक हेल्थ कार्ड हम दे देते हैं ताकि उसको हाथ जोड़ना ना पड़े। मेरा प्रिंसिपल यह है, गरीब आदमी को हाथ ना जोड़ना पड़े, उसको हेल्थ कार्ड दे दिया जाता है। उसमें उसकी ओपीडी की कंसल्टेशन जो है 50% हो जाती है, दवाइयाँ सस्ती मिल जाती हैं, टेस्ट सस्ते हो जाते हैं, और दुर्भाग्यवश कोई ऑपरेशन कराना पड़ गया या एडमिट होना पड़ गया या एंजियोप्लास्टी करानी पड़ गई, स्टेंट डलवाना पड़ गया, उसके अंदर भी काफ़ी आर्थिक सहायता
पेशेंट्स को मिल जाती है। ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी ही सेवाएं डॉक्टर साहब से भी हमारी बातचीत हुई है, वो भी जो भी उचित आर्थिक सहायता गरीब व्यक्तियों के लिए संभव होगी, निश्चित दोनों अस्पताल मिलके वो करेंगे। हम टीम जो बैठेगी एंड्रोमेडा की, वो कितने दिन और क्या समय रहेगा? अल्टरनेट डे पे, मतलब हफ्ते में 6 दिन होते हैं जैसे, तो 3 दिन आएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन जो है कैंसर का डॉक्टर, कैंसर का विशेषज्ञ यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। बत्रा हॉस्पिटल ये सोनीपत का एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है। यहाँ पे हमने एंड्रोमेडा कैंसर के हॉस्पिटल के जो कैंसर के डॉक्टर्स हैं, हम लोगों ने यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन ओपीडी करना शुरू किया है। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर की सर्जन हूँ। मेरे साथ मेरी कलीग है डॉक्टर नेहा गर्ग, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी की हेड है, और डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के हेड है। हम तीनों मिलके हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे ओपीडी करेंगे, सो दैट सोनीपत के जो पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स, उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, उनको उचित सलाह कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में मिल सकती है। ये हमारे शहर के लिए, सोनीपत के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए, खासतौर पे जो हमारे सोनीपत से सटा हुआ क्षेत्र है, जैसे गन्नौर, जहाँ से मैं एमएलए हूँ, उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है कि एक ऐसी बीमारी जिसका आज के टाइम सबसे ज़्यादा प्रकोप है। खासकर एनसीआर एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्री आई है, प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन वो बीमारियां भी आई हैं। तो ऐसे माहौल में हमारे ही शहर में कितनी बड़ी उपलब्धि है जो आई है, मैं डॉक्टर रमेश बत्रा जी का, अंकुर बत्रा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये आधुनिक मशीनें और हमारा जो ये आधुनिक हॉस्पिटल है, जो हमारे सोनीपत के लिए समर्पित है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बत्रा ग्रुप है, जो हमारा हॉस्पिटल है, विशेष तौर पर रमेश बत्रा जी, ये समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बहुत बार ऐसे केसेज हमारे पास आते हैं जिनके पास कई बार पैसे नहीं होते, तो उन लोगों का भी यहाँ इलाज होता है। तो इस वजह से मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये सामाजिक आदमी है, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और ये इनकी सोच थी कि आज की टाइम हमारे सोनीपत में किस चीज़ की नीड है, उस हिसाब से इन्होंने ये आज कैंसर हॉस्पिटल की एक आधुनिक तरीके से शुरुआत की। मैं दोबारा से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।